अगर मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करता, कोई और भी स्पोर्ट्स में या काम में रहता, तो मुझे पता है कि मैं अपना 100% देता। From India, UINB Pro, we all know him, Siddharth Jaiswal. मैं इसमें अनस्टॉपेबल रहूंगा, मुझे रुकना ही नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 हर साल मैंने इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है कि प्रो कार्ड नहीं, प्रो फिजिक अचीव करो। इंडिया में जैसे HSF अभी हो रहा है करंटली, वहाँ पे सच्ची में लोग नेचुरल है। डियोन है, रोहित है, यश आनंद है, हर्षिल है। ट्रेन को तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। सबसे ज्यादा मतलब कार्डियो टॉक्सिस बोल लो, लीवर टॉक्सिस बोल दो, किडनी टॉक्सिस बोल दो, सबसे ज्यादा है वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ट्रेनिंग चल रही कि नहीं चल रही? हाँ चल रही है, वो तो बट हमेशा जैसे करता हूँ वैसे नहीं चल रही, जस्ट चल रही है, कंसिस्टेंट हूँ विद ट्रेनिंग। आपकी लो इंटेंसिटी भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है। दैट्स व्हाट मेक्स अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर आई गेस। थोड़ा मुझे जानना था, काफ़ी सारे लोगों को भी जानना होगा, आपने कभी ऐसा सोचा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, लेट्स से आप बॉडी बिल्डर नहीं होते और आपकी लाइफ की शुरुआत जैसे हुई है वैसे ही हुई होती, तो आपने बॉडी बिल्डिंग अगर परस्यू नहीं किया होता तो आपने क्या किया होता? आपके पास कभी कुछ बैकअप आइडिया था या आपने किसी और चीज़ के बारे में कभी सोचा था? मेरा ये था, मतलब बॉडी बिल्डिंग तो बाद में मैंने किया। पहले तो मतलब सर्वाइवल के लिए ही सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती थी, क्योंकि इतना मतलब स्ट्रांग नहीं था। मेरे फादर से जितना उनको कैपेसिटी था उतना उन्होंने किया। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से हम लोग एजुकेशन भी बोल सकते हो, उसके लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए ये वो। तो कभी कुछ ऐसा ड्रीम आदमी तब देखता है जब उसके पॉकेट भरे हो, उसका जो बेसिक चीज़ें हो वो फुलफिल हो। बट जिसके पास पैसे नहीं होते ना सर्वाइवल के लिए, कि एक टाइम खाने को रोटी है, दूसरे टाइम नहीं है, तो फिर वो खाने के लिए जुगाड़ करता है। वही उसका ड्रीम होता है कि भाई पेट भर खाने को मिले, चैन से सोने को मिले। फिर क्या होता था, जो भी चीज़ें आती थी उसको शिद्दत से करता था। तो यही रहता था कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करता, कोई और भी स्पोर्ट्स में या काम में रहता, तो मुझे पता है कि मैं अपना 100% देता। और जिस भी चीज़ में आप 100% दोगे, अगर मैं मतलब आप बोल लो कि मैं मजदूरी भी करता ना, तो मैं सबसे फास्ट जो है होता, ईंटे पत्थर पहुंचाता और सबसे वो करता, फिर ताकि मैं उसमें भी और अपना लेवल अप कर पाऊँ। क्योंकि जो भी चीज़ मैंने अपने लाइफ में, जितने भी मतलब स्ट्रगल तो मैं नहीं बोलता, जितने भी मैंने मतलब लेवल क्रॉस करते गया, मतलब हर काम मैंने किए, हर काम मैंने किए। और उस काम के लिए मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला और आगे का रास्ता मतलब मेरे लिए क्लियर होते गया। और अभी क्या है कि अभी मुझे कुछ भी करना रहता है ना, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से जो है मैं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, बर्डन नहीं आती, कोई भी चीज़ें हो। तो अभी ऐसा है कि मतलब मैंने पहले भी एक लोग से बताया था कि अभी बहुत अच्छी तरीके से जहाँ पे जाता हूँ रहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड करता हूँ। और अगर कहीं वैसा सिचुएशन है जहाँ पे मुझे उस तरीके सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे, सारे फैसिलिटी नहीं मिल रहे, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कहीं पे भी चटाई बिछा के और पेपर बिछा के सो सकता हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मतलब हर तरीके के माहौल में कंफर्टेबल हो। तो एक यही बेनिफिट होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है, नीचे से आप ऊपर आते हो, तो फिर कल को अगर आप नीचे भी जाते हो ना, तो क्योंकि लाइफ है अप्स एंड डाउन लगा रहता है, तो अगर नीचे भी जाते हो तो उतना आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो अगर सेम वही चीज़, अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करता तो जो भी चीज़ करता उसमें बेस्ट करता। तो माइंडसेट पहले से अनस्टॉपेबल था? माइंडसेट बोल लो या एटमॉस्फेयर या सिचुएशन या जो भी चीज़ आप बोल लो। बॉडी बिल्डिंग आ गया आपके लाइफ में, वो एक अलग स्टोरी हो गई, ठीक है ना? बट अभी आजकल लोगों के लिए अनस्टॉपेबल माइंडसेट एक तरह का एटीट्यूड हो गया, सिर्फ यूजर नेम रखना हो गया इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अब वो अच्छा बुरा वो जाने दो, वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने शुरुआत की, आपका जो अनस्टॉपेबल माइंडसेट है, आपका जो एटीट्यूड था, आपने किसी से देख के आपको इंस्पिरेशन मिली थी? किसी पर्टिकुलर आदमी ने किया था? कोई भी? मैं हाँ नहीं, उसके पीछे रीज़न है, मैंने अपना नाम क्यों अनस्टॉपेबल रखा और अनस्टॉपेबल सिड। मतलब जब मैंने कंपटीशन खेलना स्टार्ट किया, फर्स्ट कंपटीशन जो मैंने खेला, तो उसमें ओवरऑल चैंपियन बना। मतलब पहला ही कंपटीशन था, पहले में अपना ग्रुप जीता, बॉडी बिल्डिंग किया था मैंने। और उसके बाद फिर बॉडी बिल्डिंग में जैसे ओवरऑल होता है, हर ग्रुप के विनर होते हैं, तो उसमें मैंने ओवरऑल भी जीता। तो फर्स्ट टाइम खेला, फर्स्ट टाइम में विक्ट्री मिला, बहुत मतलब एकदम, और कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं ना कि हाई हो गया, यार पहली बार ही खेला, पहली बार में टाइटल मिल गया। उसके बाद सेकंड मैंने वर्ल्ड का ट्रायल दिया,
तो वर्ल्ड का ट्रायल डायरेक्ट नहीं होता था। पहले क्या होता था कि मुंबई टीम से ट्रायल देने के लिए गया, महाराष्ट्र टीम में सिलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र टीम में होने के बाद नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ, नेशनल में होने के बाद फिर वर्ल्ड का ट्रायल दिया, तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर क्या हुआ कि मतलब जो जो करते गया सब कुछ मुझे मिलते गया। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद फिर वर्ल्ड में जैसा मुझे प्लेस चाहिए था वैसा मुझे नहीं मिला, तो थोड़ा सा मुझे सैड हुआ। मैं थोड़ा सा मतलब मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाया किसी रीज़न की वजह से, मतलब जो मेरा कैटेगरी था उसमें नहीं, दूसरे में मैंने कॉम्पीट किया, तो बहुत दुखी हो गया था मैं। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट एमेच्योर ओलंपिया खेलने हांगकांग गया, वहाँ पे भी मुझे ये था, और मैं आपको फ़ोटो वीडियो भी उसका शेयर करूँगा। मतलब उसी समय मैं प्रो था, उसी समय मुझे जो होता है मतलब इतनी खतरनाक कंडीशनिंग थी, इतना सिमेट्रिकल बॉडी था, उस टाइम पे भी मुझे मतलब जीत जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सैड होने लगा कि अब जब बार बार फेल होने लगा ना तो बहुत वो होने लगा। फिर मैंने बोला कि यार और फिर लोग भी बोलने लगे बॉडी बिल्डिंग में क्या है, कुछ रखा नहीं है, इसमें क्या है, बाहर जाके खेलते हो, इतने पैसे लगाते हो, इतना वो करते हो। तो फिर मैं अपने आप से, जैसे कभी कभी होता है ना इंसान अपने से कुछ अंदर उसका इनर कन्वर्सेशन चलता है, तो उसी टाइप का मेरा था, मैं अपने से वो कर रहा था। मैं बोला यार इस चीज़ से मुझे प्यार है, इस चीज़ से मुझे कुछ ऐसा कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, कुछ वो नहीं हो रहा, अब मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं इसको करूँगा। मैं मतलब एक्सपेक्टेशन ही बंद कर दिया। मैं बोला कि मुझे कुछ भी मिले या ना मिले, मैं आज से अपने गेम को लेके, चाहे उसमें मेरा पैसा जाए, चाहे मेरा उसमें जो भी चीज़ जा रहा है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें अनस्टॉपेबल रहूँगा, मुझे रुकना ही नहीं है। तो मैंने ये माइंडसेट अपना वो करके फिर उसके बाद 15 से लेके 16, 17, 18, 19, फिर 20 में तो लॉकडाउन था, 21, तो इतने साल वो किया। फिर 22 में मुझे प्रो कार्ड मेरा मिला। अब नेक्स्ट ईयर 24 में मैं प्रो शो खेलूँगा। तो मतलब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को वो करने के लिए कि यार मुझे कैसे भी करके जो चीज़ें मैंने सोची है वो चीज़ मुझे करना है, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं अपने आप को अनस्टॉपेबल बना दूंगा और रुकूंगा ही नहीं, कभी ना रुकने वाला। सो वो जो एटीट्यूड है अनस्टॉपेबल, वो एकदम हो गया ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आपका। कभी ऐसा पर्टिकुलर फेस था, ये पूरी जर्नी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट से लेके अब तक का, ऐसा पर्टिकुलर फेस था जब भी आप एकदम लाइक आपने होप छोड़ दी हो, लाइक आप ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्टिक बन गए हो? नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा कि नहीं यार मुझे ये मिलेगा तो मैं ये कंटिन्यू करूँगा, नहीं मिलेगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा। मैं बोला मिले या ना मिले, मुझे ये मेरा चीज़ है, ये मेरा स्पोर्ट्स है, मेरा गेम है, मेरा कर्म है, मेरा चीज़ है, मुझे ये करना है। तो मैं करते गया। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो क्या था कि हर साल जब भी मैंने खेला, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, हर साल मैंने इम्प्रूवमेंट किया। तो अभी बॉडी बिल्डिंग में क्या है ना कि आप कितना भी अच्छा पैकेज लेके जाओ, कितना भी 100% करो। जैसे अभी क्या होता था कि हम लोग स्कूल में, कॉलेज में रहते हैं, जो अपने को पता रहता है 100 में से 100 लेके आएंगे तो हम वहाँ पे रैंक इतने पे आएंगे, रैंक 2 पे आएंगे, रैंक 3 पे आएंगे। बट बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि आप 100 में से 100 भी लेके आते हो ना, कोई बंदा अभी उसने स्टार्ट किया, उसका जेनेटिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो आपको पीछे छोड़ देगा। 20 साल का, 21 साल का लड़का आपको पीछे छोड़ देगा अगर उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस जेनेटिक रहेगा। उसने कभी ट्राई नहीं किया, जैसे उसने डंबल पकड़ना चालू किया, पता चला इधर उधर ऐसे वैसे हो गया। तो उसमें क्या रहता है कि आप कितना भी अपना बेस्ट लेके जाओ, आप एमेच्योर शो में ही जा रहे हो, पता चला कि प्रो लेवल का बंदा आ गया पहली बार में, अभी उसने शो जीता और उसके बाद फिर प्रो शो भी जीत गया। कई बार ऐसा होता है। तो मैं अपना इम्प्रूवमेंट देखता था कि भाई मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, अगर मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है मतलब कि मैं जीत रहा हूँ। तो मैं उस तरीके से मेजर करता था और हर साल मैं इम्प्रूव होके गया, तो हर साल मैं जीता। मेडल की बात करोगे तो मेडल जीतने वाला नहीं था, बट मेरा इम्प्रूवमेंट जो था, जो प्रोग्रेस था, वो ऊपर ही गया, तो मैं उसमें खुश रहता था। तो मैंने वही बोला कि अगर इस साल भी मुझे कोई प्रो कार्ड नहीं मिलता ना तो मुझे कोई इतना वो नहीं रहता, क्योंकि मैं खुश था अपने परफॉर्मेंस से, अपने ग्रोथ से, अपने इम्प्रूवमेंट से। क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है कि प्रो कार्ड नहीं, प्रो फिजिक अचीव करो। प्रो फिजिक अचीव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये शो में नहीं तो किसी और शो में, तो किसी और शो में आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि प्रो फिजिक रहेगी तभी आप प्रो शो खेल पाओगे, तभी आप ओलंपिया क्वालिफाई कर पाओगे। तो जेनेटिक्स की अगर बात की आपने, अच्छे जेनेटिक्स क्या होता क्या है, मतलब एग्जैक्ट आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछे अच्छे जेनेटिक्स का, आप क्या बोलोगे? किसी आदमी की अच्छे जेनेटिक का मतलब ये है, जैसे इस चीज़ को भी लेके मैं बड़ा सैड हो गया था एक बार
कि मैं इतना कंसिस्टेंट रहता हूँ अपने डाइट को लेके, अपने ट्रेनिंग को लेके, सोने से लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके, हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एकदम ऑन पॉइंट रहता हूँ। मतलब बॉडी बिल्डिंग आपको करना है, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली आपको हर तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो जेनेटिक का अब इसमें क्या रोल आता है कि अभी मैं यहाँ पे सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम एकदम डिसिप्लिन में कर रहा हूँ, 6 के 6 मील खा रहा हूँ, टाइम से सो रहा हूँ, टाइम से उठ रहा हूँ, जो जो चीज़ें करनी चाहिए सब कर रहा हूँ। दूसरा बंदा है समोसा खा रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, फिर भी मेरे से तगड़ी बॉडी है, ये जेनेटिक। और मैं कितना भी कुछ कर लूँ, अगर वो बंदा मेरे इतना मेहनत करेगा तो मेरे जैसे को तो उठा के फेंक देगा। बट उस बंदे के अंदर वो भूख नहीं है, वो पागलपन नहीं है, वो जज्बा नहीं है जो मेरे अंदर है। अगर उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगा तो फिर वो मतलब मेरे जैसे ना जाने कितने लोग को पीछे फेंक देगा। तो ये मतलब फ़र्क हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि कई सारे लड़के दिखते हैं यार क्या तगड़े हैं, क्या ये पूछोगे तो बताते हैं अरे मैं तो जिम भी नहीं जाता, अरे मैं तो घर पे बस पुशअप मारता हूँ। तो लोग विश्वास नहीं करते, बट ऐसा होता है। मेक सेंस। पावर लिफ्टिंग कभी आपने ट्राई किया? पावर लिफ्टिंग नहीं, बट मैं जो लिफ्ट करता हूँ पावर के साथ, अपना स्ट्रेंथ के साथ, मुझे अच्छा लगता है हैवी वेट लिफ्ट करना। तो कभी कभी मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट टू बेस्ट दूँ। मतलब अगर लेट्स से आपकी जो ट्रेनिंग रेप रेंज है वो है 6 to 8 या 8 to 10 लेट्स से, और अगर आप प्रॉपर पावर बॉडी बिल्डिंग को साइड पे रख के पावर लिफ्टिंग की प्रेप करते हो लेट्स से 2 साल के लिए, हाँ हाँ, जो भी रहता है उनका 5 रेप मैक्स 3 रेप्स 1 PR मारने लगे हो आप, तो आपके हिसाब से आपकी बेंच स्क्वाट डेडलिफ्ट एक रफ आइडिया जो आप नहीं, मेरा जो बेस्ट है मैं बताता हूँ। बट अगर मैं पावर लिफ्टर रहता और मैं उसका प्रैक्टिस करता, क्योंकि मेरा तो गोल मसल बिल्डिंग है। एग्जैक्टली मेरा है कि बस मुझे माइक्रो ट्रॉमा करना है, मुझे हाइपरट्रॉफी करना है, बस जिम में जो है मसल ब्रेक डाउन किया, उसके बाद घर पे प्रोटीन खा के फिर रेस्ट करना है ताकि वो रिकवर हो और एक्चुअल प्रॉपर हाइपरट्रॉफी हो। बट अभी अगर आप पावर लिफ्टिंग में आओगे, वेट लिफ्टिंग में आओगे, तो उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर वेट को आपको लिफ्ट करना है। आपका बस फोकस क्या है कि आपको बस कैसे भी करके लिफ्ट करना है। आपकी बॉडी का शेप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जस्ट क्या करना है, दूसरे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आपको लिफ्ट करना है। अभी जो मैंने लिफ्ट किया है मैक्सिमम डेडलिफ्ट मेरा रहा है 250 kg, और मेरा बेंच प्रेस अच्छा है। मैंने 180 kg मतलब 2 reps मेरा गया था। बट अभी भी नॉर्मल टाइम पे भी मैं मतलब 140 का आराम से ईजिली कर लेता हूँ, 3 प्लेट। और उसके बाद स्क्वाट्स भी मेरा गया है 250 260 बोल सकते हैं। तो बट ये सब ऑफ सीजन का आप बता रहे हो जब हाँ, ऑफ सीजन का। बाकी एवरेज लिफ्टिंग आप बोलोगे तो 140 kg एनी टाइम कभी भी लिफ्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर डेडलिफ्ट में भी 220 kg और स्क्वाट्स में भी 180 kg। उतनी तो नेचुरल कैपेसिटी हाँ, नेचुरली आराम से आउट करने की आराम से करता हूँ। नाइस। वाओ, कैलिस्थेनिक्स के बारे में सुना है? हाँ, सुना है, देखा है बहुत सारे वीडियो रील पे एक्सप्लोर होते हैं, देखता हूँ। और कभी कभी देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मन करता है कि नहीं करें, ये करें। फिर ये होता है कि अगर वो चीज़ करना है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी चीज़ जो आपको करना है, जब आप टाइम दोगे तो आप कर पाओगे। कभी ट्राई किया आपने वेटेड पुलअप्स या वेटेड डिप्स? नहीं, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। मैं कई सारे वीडियो देखता हूँ, मुझे तो आर्म रेसलिंग में भी डर लगता है। देखता हूँ लोग करते हैं, दबा देता है, टूट जाता है। मैं बोलता हूँ कोई भी इंजरी मुझे नहीं चाहिए। मुझे एकदम जो मेरा गोल है पहले उसको अचीव कर लो, उसके बाद फिर एडवेंचर और फैंटेसी अलग चीजें अचीव करने जाऊंगा। उसका ग्रोथ पावर लिफ्टिंग से भी ज्यादा है कैलिस्थेनिक्स का राइट नाउ, क्योंकि कैसा है, पावर लिफ्टिंग किसी की कंपैरिजन नहीं कर सकते यहाँ पे स्पोर्ट की। बट बात यह है कि पावर लिफ्टिंग के लिए लोग क्वालिफाई करके बाहर कम्पीट करने जाते हैं। कैलिस्थेनिक्स का लेवल ऐसा होने लगा है अभी कि स्टार्ट हुआ था बाहर से, रशिया और दूसरी कंट्रीज से, इंडिया में आ गया। और इंडिया में अभी वो लेवल का कंपटीशन होता है कि लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं कम्पीट करने के लिए। अभी यहाँ पे IHFF हो रहा है क्वालिफिकेशन के लिए, बाहर जाते लोग ओलंपिया खेलने। ओलंपिया नहीं, एमेच्योर ओलंपिया बराबर। मतलब यहाँ पे हो रहा है, बाद में बाहर जाते हैं, अगर क्वालिफाई हो गए तो ओलंपिया। हाँ, क्वालिफाई प्रो शो जो खेलते हैं, प्रो शो खेल के। यस। उसके बाद HSF आया है एक कंपटीशन। और भी काफी सारे आए थे पहले भी, मसल मेनिया भी आया था। तो मसल मेनिया तो काफी टाइम से है और अभी भी है। ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज चेंज कर सको, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आप वो क्या करोगे?
लाइक आप कोई भी चीज हो सकती है उसके अंदर, कोई शो रिलेटेड या आपके पर्सनल रिलेटेड, या अब मुझे वो मत बताना कि आप अपने जेनेटिक्स एनहांस कर सकोगे, तो वो बात अलग हो गई। नहीं, मुझे जो possible चीज़ है। एज अ स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको एक दिन के लिए समझ लो फेस बना दिया जाए कि आपके अंडर सब कंट्रोल है, तो आप क्या चीज चेंज करना चाहोगे इस स्पोर्ट के अंदर, कुछ बेटर जो हो सकता है करंटली? देखो ये गेम ही ऐसा है, मुझे जो है मतलब मैं लिटरली बताऊँ ना, मतलब कभी कभी मैं अपने वाइफ से, अपने फ्रेंड से ऐसे डिस्कस होता है, बात करता हूँ, मुझे मतलब अब ये गेम ही है, अपने को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो ये एनाबॉलिक वाला जो पार्ट है ना, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं, मेक सेंस। बट मजबूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर मैं मतलब प्रो शो में ही जाता हूँ खेलने के लिए, सारे कंट्री के लोग आए हुए हैं, अब तो मैं प्रो बन गया हूँ, मैं नेचुरली भी जाके कॉम्पीट कर सकता हूँ। फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा ये चाइना से है, ये पाकिस्तान से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है, बाकी यूएस वाले हैं, मैं नेचुरल हूँ, मुझे दे दो, तो मुझे नहीं मिलेगा। वो गेम ही ऐसा है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इवन सारे स्पोर्ट्स में है ये, सारे के सारे स्पोर्ट्स में उसके करीब जाता हूँ, सर्कस जैसा, लोग फ्रीक्स को देखने आते हैं, उसके करीब जाता हूँ ना, मैं बोलता यार शिट यार, अगर ये चीज़ नहीं रहता ना तो बड़ा अच्छा रहता। तो मतलब क्या होता है कि अपना कितना भी मेहनत करो, कितने भी डिसिप्लिन में रहो, कितना भी सेक्रीफाइस करो और कितने भी खर्चे करो, सब कुछ करो, पूरा त्याग कर दो, उसके बाद भी फिर लोग जब देखते हैं तो कोई जब उस पर कमेंट कर देता है अरे ये तो लेके कोई भी बना लेगा, तो वो भी बहुत दुख होता है। अभी लेने वाला जो चीज़ है ना, वो क्या काम करता है, जब एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में जैसे आपको पता है पिलर बनता है सबसे पहले, पूरा उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके बाद ईंटें पत्थर सब कुछ करके कमरा बन गया, सब कुछ हो गया। फिर जो उसमें फिनिशिंग का काम होता है, जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है, वही काम आपका पीईडी करता है। बट फिर सारा का सारा क्रेडिट लोग क्या करते हैं, अरे बिल्डिंग क्या बिल्डिंग है यार, क्या इंटीरियर है, बिल्डिंग के बारे में बात ही नहीं करते, क्या इंटीरियर है यार, वाह क्या वो है। तो फिर जो इंजीनियर रहता है जिसने बिल्डिंग बिल्ड किया ना कहीं उसको तकलीफ होता है कि यार इतना मैंने सब कुछ करके बनाया है, आंधी तूफान आएगा तो भी कुछ नहीं होगा, कितना भी कुछ आ जाए तो भी कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बट लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या इंटीरियर था, क्या इंटीरियर। तो सारा कभी कभी वो दुख होता है। तो मतलब मुझे ये लगता है यार कि अगर ये स्पोर्ट्स में ये नहीं होता और ऐसा ओलंपिया होता तो मैं वो करना पसंद करता। नेचुरल कंपटीशन बिलीव करते हो, नेचुरल वहाँ पे लोग रहते कि नहीं होते? कहाँ पे? कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, इंडिया में जैसे एचएसएफ अभी हो रहा है करंटली, तो वहाँ पे सच्ची में लोग नेचुरल है कि रहते हैं? डियोन है, रोहित है, मेरे खुद के जो है फ्रेंड है, मेरे टीम के हैं, उनका ही कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, यश आनंद है, हर्षिल है, सारे के सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। इवन नेचुरली मेरी भी बॉडी बहुत अच्छी थी, बट मेरा वही है ना कि भूख वो था, अब मुझे करना है, और ये कोई अच्छी चीज़ है नहीं। इवन कोई भी स्पोर्ट्स, वो दूसरा ही टॉपिक अभी चला जाएगा, किसी भी स्पोर्ट्स में चाहे आप नेचुरल रहो या एनहांस रहो, अगर आप लो बॉडी फैट पे आ रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपके जो बेसिक फंक्शन है, जो ऑर्गन है, जो ब्रेन हेल्थ है, सब चीज़ को डिस्टर्ब करता है। एनाबॉलिक तो करता ही करता है, प्लस उसके साथ साथ आपका जो है लो बॉडी फैट परसेंटेज पे, अगर फीमेल है मेल है, फीमेल अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाती है, पीरियड आना बंद हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन से ही सारी की सारी उसके बॉडी का सपोर्टिंग हार्मोन्स है, और वो एस्ट्रोजन को फैट चाहिए ही चाहिए और फैट को एस्ट्रोजन चाहिए। सो इजंट इट अगेंस्ट द नेचर की जितने भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको लो बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हेल्दी नहीं है। चाहे आप नेचुरल कर रहे हो चाहे आप एनहांस कर रहे हो, हेल्दी नहीं है। नहीं, बट मेरे हिसाब से इजंट इट अगेंस्ट द नेचर की लड़कियों को, स्पेसिफिकली लड़कियों को ज़्यादा स्टीरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए? करना तो किसी को नहीं चाहिए। अब जेंडर के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा ना, जैसे मेरा अपना चॉइस है, वैसे जो लड़की है उसका भी अपना लाइफ है, अपना चॉइस है। अब मतलब अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कौन होता हूँ दूसरे को बोलने वाला, या मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो भी मैं कौन होता हूँ। आपका अप्रोच अलग है और लोगों का अप्रोच अलग है ना। आप एक गोल को लेके यूज कर रहे हो, ना कि मजे मारने के लिए, जिम में पंप फील करने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए, जो कि अभी बहुत कॉमन हो गया सोशल मीडिया पे। कोई नहीं, तो देखो बट ये तो जहर है, ठीक है, स्लो पॉइजन आप बोल सकते हो। धीरे धीरे ये लेने से कोई ऐसा ये नहीं है कि आपका मसल बिल्ड हो रहा है तो आप हेल्दी हो रहे हो, ऐसा नहीं है।
मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग और हेल्थ एंड फिटनेस दोनों अलग चीज़ है। हेल्दी बॉडी का डेफिनेशन कुछ और है और बॉडी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो कुछ और डेफिनेशन है। अभी आपका हाइट है 5 फीट, उसके हिसाब से जो आपको बॉडी वेट चाहिए, मतलब देखेंगे कुछ 5 फीट वाले को 60, 65, 70, बट 5-5 फीट के लोग 100-100 किलो के रहते हैं। तो जो उनके हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर जाता है, बहुत सारा चीज़ है ना। जितना मसल रहेगा उतना आपके बॉडी को भी काम करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा वर्क आप कराओगे और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करोगे जो बॉडी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो फिर उसको सही करने के लिए फिर आप दूसरे मेडिसिन लोगे। आप टेस्ट डाल रहे हो, आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा है, फिर लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए फूड पे तो लोग बिलीव ही नहीं करते, फूड छोड़ के कुछ और चीज़ में लग जाते हैं, फिर उसके लिए भी सप्लीमेंट, उसके लिए भी मेडिसिन डालते हैं। तो मतलब हर तरीके से हम लोग जो है ना, मतलब नेचर के अगेंस्ट ही हैं, और जब नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो प्रॉब्लम होता ही है। सो कंपटीशन के लिए स्टीरॉइड यूज करना सही है गलत है वो बात एक साइड पे हो गई कि आपका जब जब आपका कंपटीशन ही मतलब एनहांस्ड है तो आपको भी एनहांस्ड रहना पड़ेगा। वो तो देखो एक ये चीज़ हो जाता है, जैसे आप बोले कि जो लोग नॉर्मल जिम में भी, जिसको गोवा जाना है, मौसी के शादी में, दोस्त की शादी में जाना है, उसके लिए वो एनाबॉलिक ले रहा है। देखो नेचुरली भी बॉडी बहुत अच्छी बन जाती है। हर्षल का फोटो दूंगा आप लगाना, क्या एब्स है यार उसके, क्या रिप्ड था। HSF के शो में सबसे ज़्यादा वो मतलब मस्कुलर था, सबसे ज़्यादा मस्कुलर। नेचुरल एथलीट, हाँ नेचुरल है। ओके, पूरा का पूरा मेरे पास उसका मतलब मैं ही उसको किया, और पहले से ही उसकी बॉडी अच्छी थी, बस इस टाइम और अच्छा हो गया। तो मतलब अब ये रहता है कि मेरे पास कोई अगर बेस्ट है वो आता है तो अनबीटेबल हो जाता है और बेस्ट होता है, और कोई नॉर्मल है तो उसको मैं बेस्ट बनाता हूँ पहले, फिर वो भी धीरे धीरे अनबीटेबल हो जाता है। उसके लिए भी एक अलग माइंडसेट चाहिए, नेचुरल रहने माइंडसेट चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया। सो कंपटीशन स्टेज पे नहीं होता है, सोशल मीडिया पे होता है कि किसकी ज्यादा अच्छी बॉडी है, प्रोफाइल खोलने पे किसके एब्स दिख रहे हैं, किसकी ज्यादा साइज दिख रही है। तो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं आपको अभी यहाँ पे 10 प्रोफाइल बता सकता हूँ जो कि ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा मैं नेचुरल हूँ, एनहांस्ड हूँ, कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बट शायद आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप देख के बोल भी दोगे कि हाँ भाई ये बंदा नेचुरल नहीं है, क्योंकि पता नहीं ज्यादा लोग मसल डेंसिटी भी होती है, 8% 6% बॉडी फैट होती है लोगों की। लोग देख के बोल देते हैं, लोग देख के बता देते हैं कि भाई देखो मैं इतने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये नेचुरल नहीं है या ये एनहांस है। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं बता रहा हूँ लोग कैसे बता देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं नहीं बता पाऊंगा किसी को जब तक मुझे उसके बारे में मुझे पता ना हो, या मैंने खुद उसको पिछवाड़े में उसको लगाया हो, तब मुझे पता रहेगा कि भाई इसने लिया है कि नहीं लिया है। नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बता सकते। या तो उसका ब्लड वर्क चाहिए या तो उसका हिस्ट्री चाहिए। बहुत सारे लोगों की ऐसी बॉडी होती है ना, आप चले जाओगे मणिपुर में, चले जाओगे आप जितने भी पहाड़ी एरिया वहां पे चले जाओगे ना, इतने बड़े बड़े काफ रहते हैं, लोग अपने पैर में सेंथॉल मार के भी उतने बड़े काफ नहीं कर पाते। और उनसे पूछोगे तो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, बस ये बाल्टी का पानी लेके मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ता था। ये शोल्डर, ये आप जाओ उनको देखो जो मच्छी मारते हैं, कोली लोग, ये जाल फेंकते हैं, फिर बोट खींचते हैं, बैक का एक्सरसाइज हो रहा है, फिर बोट को पुश करते हैं, चेस्ट हो रहा है, ट्राइसेप हो रहा है, सब जाला फेंक रहे हैं, शोल्डर उनका ट्रेन हो रहा है। तो बॉडी को देखो क्या चाहिए, बॉडी को चाहिए कि माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको प्रोटीन मिल रहा है, फिर रेस्ट मिल रहा है। प्रोटीन क्या खाते हैं कोली लोग, एकदम फर्स्ट क्लास प्रोटीन, फिश खाते हैं एकदम फ्रेश, कोई फ्रोजन, कोई ये नहीं, अच्छे क्वालिटी का फूड, और खुले एटमॉस्फेयर में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सर्काडियन रिदम फॉलो करते हैं, नेचर के साथ टाइम से उठना, टाइम से सोना, और कोई चीज़ का टेंशन नहीं, सनलाइट एक्सपोजर, मस्त रहते हैं। तो अगर आप नेचर के साथ चलोगे ना तो आपका लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप दिमाग से भी तंदुरुस्त रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे, इरिटेटेड नहीं रहोगे, और कुछ अगर आपको करना है लाइफ में तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। मेक सेंस। गिवन अगेन वही फिर से वही क्वेश्चन पे आता हूँ, आपने बोल दिया कि ऐसे जज नहीं कर सकते। गिवन अगर आपके पास उस बंदे का, उस पर्टिकुलर आदमी का जब तक हिस्ट्री नहीं है, बट लेट्स से मैं आपको अगर उसके 6 महीने पहले का कोई फोटो बताता हूँ, और आफ्टर 6 मंथ्स अगर वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता है जो कि नॉर्मल श्रेड होने वाला या बल्किंग वाला नहीं, बट एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें साइज पहले कुछ और थी अभी कुछ और है, विथ अ लोअर बॉडी फैट परसेंटेज,
इवन इन सच केस आप बिलीव करते हो कि वैसे भी अचीव हो जाता है? एक इसमें एक सिचुएशन हो जाएगा। सिचुएशन ये है कि कोई बंदा था, कभी वो ट्रेनिंग नहीं करता था, ठीक है, न्यू उसने बिगिंस। हाँ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट किया, उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, वो एकदम खतरनाक चेंज हो गया। एक वो चीज़ है। एक दूसरा ये आता है, कोई बंदा 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, फिर सडनली अगर 6 मंथ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है तो फिशी है, तब मतलब वो हो सकता है। बट अगर कोई ये है न्यू है और उसने कभी तक वो नहीं किया था, जैसे फिलिप का ही आप देखोगे ना, बास्केटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलने के टाइम पे भी उसकी ऐसी बॉडी थी कि मेंस फिजिक में जो है स्टेट लेवल का चैंपियनशिप जीत जाए, मतलब उतना ट्रेनिंग नहीं करता था वो। ये शोल्डर थे, ये ट्राइसेप थे, काफ थे उसके, फोटो ढूंढ के डालना, थी पहले से। मतलब ना जिम जाता था ना कुछ करता था, बस बास्केटबॉल खेलता था, वैसा उसका जेनेटिक था। जब बास्केटबॉल में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसका जेनेटिक बास्केटबॉल खेलने के लिए नहीं था, हाइट उतना था नहीं, हाइट की वजह से डिसएडवांटेज होता था उसको, डेडिकेशन था, जज्बा था, सब कुछ था, पैशनेट था। अगर आप पैशनेट हो, आप डिसिप्लिन हो, तो एक चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, दूसरे में आप कर सकते हो। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भगवान ने, नेचर ने, ऊपर वाले ने आपको क्या करने के लिए भेजा है, आइडेंटिफाई करो, फिर उस काम में लग जाओ। तो फिलिप ने बास्केटबॉल के टाइम पे बड़ा डिप्रेशन में हो गया था, क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद फिर जिम मिल गया। जिम मिलने के बाद किसी ने, मतलब ऐसी ही कुछ कहानी था, किसी ने बोला कि करो आप बॉडी बिल्डिंग। एक कंपटीशन खेला, सेकंड में या थर्ड में जे कटलर आ गया, बोला कोई स्पॉन्सर नहीं है तुम्हारे पास, क्या बात कर रहे हो। उसको स्पॉन्सर दिलाया, उसको सब कुछ किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि मैं यही करने के लिए बनाऊँ। फिर जब आया फिलिप का टाइम, फिलिप की जैसी बॉडी अभी नहीं थी हुई किसी की, बहुत सारे लोग रहे, आए गए, अलग ही मतलब वो था। अब ये मतलब वो हो जाएगा, कोई बोलेगा डोरे नेट्स, कोई बोलेगा रॉनी, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो, बहुत सारे वैसे तो। हाँ, सबका अपना सब्जेक्ट अलग स्पोर्ट है ना, अलग था। इसलिए जैसे कि आपने बोला कि उसको पता चल गया कि भगवान ने उसको किस चीज के लिए बनाया है, मतलब तो और उसका लाइफ का जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन सब उस चीज में काम आ गया। सो आपके लाइफ में वो ट्रांजिशन कब हुआ? लाइक आपने शुरुआत की बॉडी बिल्डिंग से, तभी मेंस फिजिक था नहीं, मेंस फिजिक बाद में आया। मेंस फिजिक के आने के बाद भी आपने, मुझे पता है आपने कोई फेम या कोई ऐसे फिटनेस मॉडलिंग सोच के तो नहीं किया था। आपने क्या सोच के आपने परस्यू किया मेंस फिजिक? आपको पता था कि मैं ये स्पोर्ट में एक्सेल करूंगा, ये कैटेगरी में एक्सेल कर पाऊंगा मैं? मुझे मतलब वही था कि बड़े बड़े स्टेज पे मुझे खेलना है। तो फर्स्ट जब मैंने बॉडी बिल्डिंग का किया, तो उस टाइम में मेरा ये गोल था कि मैं ऐसे ऐसे करके इंडिया में मेडल ला के फिर कोई सर्विसेज की टीम ज्वाइन करूँगा, नेवी, आर्मी, ये वो, उस तरीके से, वैसा मेरा माइंडसेट था। बट जैसे ही फर्स्ट कंपटीशन मैंने जीता, फिर मैं बोला चलो अभी महाराष्ट्र खेलूँगा। तो उसी टाइम पे मिस्टर वर्ल्ड इंडिया में हुआ फर्स्ट टाइम 2014 में। तो मिस्टर वर्ल्ड में एक कैटेगरी थी स्पोर्ट्स फिजिक। तो एक जज थे, उनसे ऐसे डिस्कस हुआ, बताया, बोले कि तुम्हारा मिड सेक्शन वगैरह अच्छा है, तुम अच्छे दिखते हो, इसमें खेल सकते हो। मैं भी देखा, मैं बोला यार मुझे वर्ल्ड खेलने मिल जाएगा पहली बार में ही, जो है मतलब अभी यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेला, डायरेक्ट मिस्टर वर्ल्ड खेलने को, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो ट्राई किया। बॉडी बिल्डिंग में तो भाई 74 kg का लेके मैं उतना था नहीं, ना मेरे उतने लेग्स थे कि मैं वर्ल्ड लेवल के बॉडी बिल्डर के साथ कॉम्पीट करूँ। तो और बॉडी बिल्डर को तो हमेशा मेरा मतलब अलग लेवल का रिस्पेक्ट रहता है, जो जेन्युइनली बॉडी बिल्डर है। बट ये जो कैटेगरी है, इसमें मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने गूगल पे देखा क्या है, तो स्पोर्ट्स फिजिक टाइप कर रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर बाद में देखा मेंस फिजिक, ये वो, तो उसमें से देख के वो सब करके फिर अपना ट्रायल दिया, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें होते गया। फिर मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए एकदम सही चीज़ है, तो वो करते गया। मतलब मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था, मेंस फिजिक ने ही मुझे अपना लिया, बुला लिया कि बेटा आओ तुम मेरे पास। मेंस फिजिक चोज यू, यू डिड नॉट चूज मेंस फिजिक। मुझे तो बस दिखता गया, करते गया, करना था मुझे, अनस्टॉपेबल था ही। लेट्स से आप एक जनरेशन लेट पैदा होते हैं और आपका बॉडी बिल्डिंग करियर 2010 में स्टार्ट हुआ, राइट? कि 2012 14 में हुआ। ओके, सॉरी। मैं 2008 से मैं मतलब कॉम्पीट करने वाला, कॉम्पीट करना 14 से स्टार्ट किया। और 2008 से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में घुसा, पढ़ाई करने के लिए, अपना एजुकेशन करने के लिए, सब। हाँ एग्जैक्टली 2008 में फिटनेस इंडस्ट्री में घुसे और आपने
कंपटीशन में का सोचा होगा 2011 या 12 में, ताकि अपने 14 में अपने कंपटीशन तो मुझे तभी से था कि खेलना है, बट ना पैसे थे, ना नॉलेज था, ना कुछ था। ओके। बच्चा था, उतना आइडिया था नहीं, बच्चों को एक्साइटमेंट बहुत होता है। तो आपने भी स्टार्ट फेज में नेचुरली कम्पीट किया ही होगा? नेचुरली स्टार्ट नहीं, जब कॉम्पीट करने गया तो फिर नेचुरली नहीं था। नहीं था। ओके, लेट्स से आप एक जनरेशन तो नहीं, बट लेट्स से आप 5 साल लेट स्टार्ट करते या 6-7 साल लेट स्टार्ट करते। आपने स्टार्ट किया होता 2022 में, और जब HSF हुआ था, नेशनल कंपटीशन जो हुआ था, तो वो कंसिडर करके अगर आप ये टाइम पे आपकी लाइफ स्टार्ट होती थी, अगर बॉडी बिल्डिंग की आपकी जर्नी, तो आप नेचुरली कम्पीट करने का कंसिडर करते थे? ऑब्वियसली करता, क्योंकि आपको स्टेरॉइड यूज ऑब्वियसली करता। नहीं, जब तक आप यूज नहीं किए हो तब तक आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा क्या है ना, ये ऐसे काटो गोलो लगा लो, बड़ा इजी है। बट जब लगाते हैं ना तो इतना पेनफुल होता है ना, फिर ये बोलते सब करेंगे, ये नहीं करना। जब फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास गया अपना यूज़ करने के लिए, तो मैं कान में मोटिवेशनल सॉन्ग लगा के कि भाई ये मजबूरी है, कोई करना पड़ेगा, क्या करेंगे। किसी ने बोला भाई बनना है तो करना पड़ेगा। बॉडी उस समय भी अच्छी थी। तो बस ये था कि नहीं, रॉनी सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था बचपन से ही। मतलब 2004 से ही मेरे पास उनका फ़ोटो था, एक ऐसा मोस्ट मस्कुलर का। उस टाइम पे हम लोग बिग बबुल लेते थे, च्युइंगम जो आता था उसमें स्टिकर मिलता था WWE के। तो टैटू, रिकी, हाँ टैटू, रिकी सी, बिग रैमी बोल रहा हूँ, बिग शो, अंडरटेकर, जॉन सेना, तो उन लोग का फोटो, ब्रॉक लेसनर, जॉन सेना पता नहीं था कि नहीं उस समय, ब्रॉक लेसनर वगैरह वो सब थे। जॉन सेना नया था। हाँ, तो उन लोग का फोटो लगा के वो रखता था, तो फिर पापा पीटते थे और निकाल देते थे। तो उसके लिए छुपा के रखा था कि ये नहीं निकलना चाहिए। नेचुरली अगर कॉम्पीट करते थे, आपको क्या लगता है आपका कौन सा ऐसा एक जेनेटिकल फैक्टर रहता, आपका कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट होता, कोई मसल होता जो आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता, एक एज देता था दूसरे एथलीट्स के? लाइक कोई आपका ऐसा कोई मसल है जो डे 1 से नेचुरली आपका स्ट्रांग था? अरे मिड सेक्शन हो गया मेरा, मिड सेक्शन तो जब फैट लॉस हुआ तब दिखा। मेरे बॉडी में कुछ रहे या ना रहे, पूरा मसल ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, मगर ट्रैप्स पता नहीं क्यों रहता है। ट्रैप्स में आज तक ट्रेन नहीं करता, ऐसे ऐसे खड़े खड़े रहते हैं। मैं बोलता हूँ अगर ये और बढ़ जाएगा ना तो बॉडी का प्रोपोर्शन मेरे खराब कर देगा। तो मैं कोई सा भी ऐसा मतलब अपराइट रो भी मारता हूँ ना, इवन मैं लेटरल रेस मारता हूँ, मेरा वीडियो देखोगे बार बार रिट्रैक्ट करता हूँ, ये करता हूँ कि भाई ट्रेपीजियस पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उधर कोई टेंशन, कोई माइक्रो ट्रॉमा कुछ नहीं चाहिए, उधर रिट्रैक्ट करके आराम से बार बार। कई लोग पूछते भाई आप बार बार रिट्रैक्ट क्यों करते हो? मैं बोलता भाई मुझे ये बड़ा चाहिए ही नहीं। आपने वीडियो डाला था इनके साथ, अभिषेक नाम है उनका, जो प्रो कार्ड के लिए कम्पीट करते हैं। हाँ, अभिषेक यूट्यूब पे जो डालते हैं, उनके वीडियो में मैंने देखा था, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया। पता है मेरे जिम में लेटरल रेस, जब आप रिट्रैक्ट करोगे ना तो प्रॉपर आपका मिडिल पे आपको आता है टेंशन। मैंने वो वीडियो में आपका देखा था, आप उनको बार बार बोल रहे थे रिट्रैक्ट कर। नहीं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, लेटरल रेस ऐसे मारते हैं, उनको लगता है वो ट्रैप्स के लिए मार रहे हैं, बट ट्रैप्स जो है ये तो दिख रहा है बट पीछे भी है। अब जब शर्ट्स भी करते हो ना तो हल्का सा आपको डाउन होना पड़ता है, फिर आप पुल करोगे तो ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियस मसल जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। कहाँ गया वो, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, कोई नहीं, उधर रखा है, कोई बात नहीं। सही है। नेचुरल कंपटीशन की बात करते हैं तो अभी करंटली HSF हो रहा है। आई डोंट थिंक मसल मेनिया इंडिया में हो रहा है अभी फिलहाल। नहीं हो रहा है, हर साल होता है। अभी यश ने जो है उसमें प्रो कार्ड जीता, यश आनंद। ओके, मसल मेनिया में हमारे मित्र, हमारे टीम के मेंबर। ओके, हाँ। अभी वो प्रो शो भी खेलने जा रहे हैं। वो लास्ट ईयर 2022 में हुआ था ना? नहीं यार, अभी हुआ था, अभी 2023 में हुआ, मेरे शो के बाद हुआ था। ओके, हाँ, आप ही ट्रेन कर रहे हो उनको भी। नाइस, बिग कांग्रेट्स टू हिम। बेसिकली ये कंपटीशन में टेस्टिंग वगैरह कैसी होती है आपके हिसाब से? आप बैक स्टेज आपने देखा होगा, इसीलिए। किसमें? कोई भी नेचुरल शो की बात करो, कोई पर्टिकुलर शो की बात नहीं कर रहा। आप HSF के बारे में उतना एक्सपीरियंस नहीं, उतना आइडिया नहीं मुझे, उतना आइडिया नहीं। क्योंकि रिसेंटली HSF ने टेस्टिंग में बहुत गड़बड़ की थी, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, आपका व्यू कैसा? नहीं, मतलब वो चीज़ के बारे में मैंने कुछ ना पढ़ा है ना मुझे एक्सपीरियंस है। मैं नॉर्मल ब्लड टेस्ट जानता हूँ जो अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, उनका हेल्थ का पैरामीटर चेक करने के लिए, अपना पैरामीटर चेक करने के लिए, उसके बारे में मुझे मालूम है। डोप टेस्ट के बारे में मुझे उतना वो नहीं है। एक हमारे यहाँ सुनील भैया, उन्होंने मुझे एक बुक भी दिया है उसी से रिलेटेड पढ़ने को। मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया, समय निकाल के अच्छे से पढ़ूंगा। क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं वाडा के, नाडा के, सबके। वाडा के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं मुझे, बट वहाँ पे UFC में
बाहर का UFC MMA पता है आपको? हाँ हाँ तो UFC का यूसाडा के साथ है, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके यूसाडा के साथ, यूसाडा के पास बेसिकली पूरा राइट रहता है, वो कभी भी पूरे साल भर में अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है UFC के, तो एथलीट पूरे साल में वो एथलीट कभी भी जाके रैंडम चेक कर सकते हैं। एक पॉलो कोस्टा करके एथलीट था, उसका बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि उसकी फाइट थी, समझ लो आज फाइट है, आज वो रेस्ट कर रहा है सुबह, क्योंकि वो क्रिटिकल पीरियड रहता है, तभी वो लोग ने वेट कट किया रहता है वेइंग से पहले। राइट वो उसके रूम में घुस गए थे, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा था, उसको उठाया, उसका टेस्ट ले लिया। सो वैसे टाइप का, उतना मतलब वैसे लेवल का होता है। सो आई डोंट थिंक कि ये जो पर्टिकुलर अगर वो कंपटीशन के एक दिन पहले या एक दिन बाद अगर वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं एथलीट्स का, तो आई डोंट थिंक इतनी वैल्यू वो ऐड करता है। नहीं देखो अभी क्या है कि उन्होंने भी स्टार्ट किया है, ठीक है, उन्होंने भी स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। नहीं, जो अगर आप HSF की पर्टिकुलर बात कर रहे हो तो उन्होंने भी स्टार्ट किया है, वो भी अभी न्यू है। अगर उनको थोड़ा समय जाएगा तो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। नहीं भी हाँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानवता के नाते करनी चाहिए, वो चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है। मैं ब्रांडिंग पे इतने पैसे डाल रहा हूँ, मैं प्रमोशन पे इतने पैसे डाल रहा हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ इतना उसमें गड़बड़ क्यों करूँगा? तो कोई चाहता नहीं है, हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई थी, बट ठीक है एनीवेज। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, ठीक है, आपसे सिर्फ आपका व्यू जानना है। अभी आप, मुझे नहीं पता आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे या नहीं करोगे, बट लेट्स से किसी बंदे ने 2018 आज से 5 साल पहले, ज्यादा टाइम, बहुत छोटा टाइम पीरियड भी नहीं बोलूंगा, बट 5 साल का पीरियड बोल रहा हूँ मैं, 2018 आज से 5 साल पहले किसी ने अगर स्टीरॉयड का यूज किया हो और ट्रांसफॉर्मेशन की हो अच्छी खासी, उसके बाद वो स्टीरॉयड यूज करना छोड़ देता है और 2023 में नेचुरल कंपटीशन जो है उसमें वो नेचुरली प्रेप करता है और कम्पीट भी करता है स्टेज पे जाके। डू यू थिंक जिसने पास्ट में यूज किया हो, जस्ट बिकॉज उसने पास्ट में यूज किया, उसको दूसरे एथलीट्स के ऊपर एक छोटा सा एज मिलेगा? हाँ मिलेगा। सो फिर ये भी कोई हिस्ट्री बता नहीं सकता किसी की। नहीं, बट एटलीस्ट उस बंदे को अप्रिशिएट कर सकते हैं ना कि यार वो छोड़ के फिर अपना इधर अपना वो करना चाह रहा है, तो उसके बारे में भी तो सोचो ना, क्योंकि वो भी चाह रहा है, अभी वो भी कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि यार आप नेचुरली कर सकते हो। पास्ट में जो किया वो किया, मतलब अपना हम लोग ऐसे सदी में जी रहे हैं ना। अगर यहाँ पे वो रहते डाकू अंगुलीमाल, कलयुग में तो थे नहीं, किसी और टाइम पे थे ना, तो अगर अभी रहते तो फिर लोग उनको जीने नहीं देते, क्योंकि बाद में तो जाके वाल्मीकि जी वही बने थे ना। हाँ नहीं, युग की बात छोड़ दो, आप बोलो ना, मतलब वाल्मीकि जी वही बने थे ना, अंगुलीमाल ही, या डाकू अंगुलीमाल आगे जाके जब गौतम बुद्ध ने, मतलब मुझे देखो इतना जानकारी नहीं है, मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत बचपन की जितना रिफ्रेश करके हाँ, तो या कहानियाँ जो सुनी है, डाकू अंगुलीमाल थे। हाँ, उनको जब पेड़ पे बैठे रहते थे, कोई भी उस रास्ते से आता था, उसका काट के उंगली जो है उसकी माला पहन लेते थे। तो जब उनसे गौतम बुद्ध जब मिले तो उन्होंने ज्ञान दिया और फिर उन्होंने सब कुछ अपना छोड़, मतलब उन्होंने बोला कि जिसके लिए तुम इतनी हत्या कर रहे हो, जिन घर परिवार वालों के लिए, उनसे पूछो कि ये तुम्हारे पाप के भागीदार वो बनेंगे? जो तुम पैसे ले रहे हो उससे तो वो सर्वाइवल के लिए ले रहे हैं। तो घर पे जाके उन्होंने पूछा अपने बीबी से, अपने माँ से, तो बोला नहीं, मैं तुम्हारा पाप क्यों लूँ? तो फिर उन्होंने, तब उनका थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ और वो मतलब साधु वाली जीवन बिताना चालू किया, लोगों का हेल्प करना, लोगों को ज्ञान देना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी के समय में कोई वैसा रहता ना, कि अगर वो रेडी है अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी गलतियों को मान के, स्वीकार करके सबकी सेवा करना चाहता है, तो लोग उसको जीने नहीं देंगे। लोग बोलेंगे साला चोर था, ये डाकू था, अभी ऐसा बना बैठा है। तो थोड़ा सा है गड़बड़, मतलब लोग, अब खास करके जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो आपके पास्ट को गड्ढे में से, मतलब वो बोलते हैं ना, कब्र खोद के निकालेंगे क्या क्या था, आपको जीने नहीं देंगे। जब आप नोबॉडी हो तो फिर कोई आपको नहीं पूछेगा। आप चैलेंज करते हो ना हमेशा, मेरे पास्ट का निकालो, कुछ नहीं मिला। हाँ, तो मेरा तो यार ऐसे ही रहा है, मेरे पास्ट का निकालोगे उससे पिक्चर बन जाएगी कई सारी, और इसी के लिए मैं भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पिक्चर बनती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ का आप कौन सा बताओगे? कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, जब भी कोई एक चैप्टर जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, अच्छी चीज के बारे में बात करो।
जिसने आपको बहुत खुशी दी हो? या नहीं, इसमें सिर्फ प्रो कार्ड नहीं आता, आपके पूरे लाइफ की नहीं 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 नहीं, मुझे तो अभी भी याद है जब मैं वाटर प्यूरीफाई कंपनी में था, केंटारो वाटर प्यूरीफाई, अभी भी है वो लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट में। तो वहाँ पे मैं मतलब एज अ सेल्समैन काम करता था। उस टाइम पे न्यू आया था केंटारो वाटर प्यूरीफाई, ओके। और एक्वागार्ड मतलब एकदम डोमिनेशन था एक्वागार्ड का। मतलब कोई, और वो 6,000 6,500 रुपये में एक्वागार्ड आता था, और केंट आरो वाटर प्यूरीफाई जो आता था 14,500 का। डबल। तो मतलब इतना तगड़े लेवल का आपको सेल्स स्किल चाहिए था और जज्बा चाहिए था कि मतलब ऐसा होता था कि हम लोग जाते थे लोगों के पास, जब बताते थे उनको, उनका डाउट क्लियर करते थे, तो वो अपना न्यू 6,500 रुपये की मशीन निकाल के हम लोग का 14,500 का केंटारो को वाटर प्यूरीफाई बैठाते थे। और उसमें क्या होता था कि जब मैं न्यूली ज्वाइन किया था, पहले तो मेरा मतलब मुझे लिया ही नहीं था, मेरे साथ एक फ्रेंड गया था, उसको ले लिया था, मुझे नहीं लिया था। बट मुझे वो हो गया कि नहीं, मुझे करना है, मुझे चाहिए। मैं दोबारा गया, जो ब्रांच मैनेजर थे उनसे बोला नहीं मुझे चाहिए, तो जॉब मुझे करना है, आप जो भी बोलोगे, जो भी सैलरी दोगे मैं करने को लेने को रेडी हूँ। तो 5,800 कुछ सैलरी मेरा वहाँ पे फिक्स हुआ था। तो उसमें अब लोग क्या करते थे कि ट्रायल चलेगा, ट्रायल में 4 दिन 5 दिन अपना टाइम लोग ऑफिस में बैठ के बिताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं क्या करता था, जितने भी सेल हुए सारा का सारा जो मेरे पास डेटा रहता था, वो डेटा पे जाके फीडबैक लेता था, कैसा चल रहा है, अच्छा है ये है। तो उनको भी लगता था यार सामने से कंपनी वाले के मतलब आ रहे हैं लोग, पूछ रहे, इतना अच्छा सर्विस है। तो वो सर्विस से खुश होके वो 2-4 रेफरेंस मुझे दे देते थे। अब महीने में जिसका जो मतलब जो पुराने लड़के थे जिनका 14,000 सैलरी था, 12,000 सैलरी था, वो सेल नहीं कर पाते थे। मैं फर्स्ट मंथ में मेरा कुछ 3 या 4 मैंने बेच दिए थे। मतलब उतने जो रनिंग में वो लोग रहते थे नहीं कर पाते थे। फिर मैं क्या करता था कि मैं खुद से ही, अब मुझे कुछ करना तो था नहीं, मैं रहता था 4-5 ऑटो वाले थे उन लोग के साथ, तो मतलब उनका भी थैंकफुल हूँ कि अपने घर में मुझे जगह दिया था। तो वहाँ पे मैं रहता था, वो लोग रात में अपना ऑटो चलाते थे और दिन में सोते थे, मैं रात में अपना उधर सो जाता था। तो सुबह सुबह अपना जल्दी उठने के बाद फिर 6 बजे ऑफिस 9:30 पे ओपन होता था। 6 बजे मैं कैनोपी का पूरा पैक रहता था, उसको लेके लोखंड वाला बैक स्टेज पे लगा देता था। वहाँ पे क्यों लगाता था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं मतलब हेल्थ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो वहाँ से सारा इंक्वायरी की, हाँ ये ऐसा है आप बताइएगा, तो घर पे आके डेमो देता हूँ, वो करता हूँ। वहाँ से वो सब करके अपना फिर आराम से ऑफिस में जाके कैनोपी रख के फिर वो करके इंक्वायरी मिल गया। और महीने में लोग का मतलब जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे सेल करते थे, जिनको कंपनी भी इंक्वायरी देती थी, सब कुछ करती थी, उनका 6-7 मशीन नहीं बिकता था। मैं मतलब हाईएस्ट 14 जो थे वो सेल किए थे मैंने। तो मतलब फिर ब्रांच मैनेजर बोलने लगा कि भाई उन लोगों की सैलरी बढ़ने वाली थी, और वो लोग मेरे ऊपर वो हो गए कि साला ये भैया लोग आके इनको कुछ काम धाम रहता नहीं है, यूपी से ये सब जो है लगे रहता। अब मुझे मजा आता था, मुझे क्या होता था, मेरा एक भी सेल होता था, मैं ऊपर देखता था, बोलता था थैंक यू भगवान। इधर थैंक यू बोला, तब से कॉल आया, कह रहे मुझे जो है एक और लगाना है। मतलब इतना गजब फील होता था ना, ग्रेटफुल थे जो भी मिल रहा था उसमें। बहुत ज्यादा। तभी की वो जो आपकी जो स्किल्स थी, हाँ। जब आप सेल्स करते थे, वो आज भी काम आती होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वही सब marketing एक तरह से ही कभी जब न्यू लोग जब आते हैं, कुछ ऐसा वो करते हैं, तो जो चूरन बतासा देते हैं, तो देख के मुस्कुराता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है कर लो भैया, कर लो तुम अपना कर लो, मैं देखता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या 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 क्या। मैं तो उसमें भी था, कंट्री क्लब में था, कई सारे कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में था, बहुत सारा काम, मतलब फिजिकल वर्क भी किया है, मेंटल वर्क भी किया है, हर तरीके से हर कुछ किया है, और मज़ा आया है उसके वजह से। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी ये रहता है कि चलो एंजॉय किया। हाँ, और हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। बोलना ही नहीं चाहिए कि ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं यार, ये प्रोसेस है। प्रोसेस के थ्रू ही जो है आपका लेवल अप होगा। अगर वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे नहीं होगा। अब जैसे वो कोका नहीं बोलते ना, जिसमें तितली रहती है, अपना उसका कहानी लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, नहीं समझ लो, जो भी है इतना छोटा सा जो रहता है, जिसके अंदर तितली रहती है, तो तितली को फाइट करके उसको तोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, ओके, तो एक बार एक बच्चा था, उसने वो देखा कि तितली उसमें बहुत स्ट्रगल कर रही है। उसने क्या किया, उसको खोल दिया, और वो तितली वहीं पे गिर के मर गई। यस यस यस, हाँ। तो फिर उसके माँ ने या किसी ने भी जो वैसा स्टोरी था बताया कि ये जिंदगी का जो है ना वो संघर्ष है, अपना संघर्ष ही अपने को स्ट्रांग बनाता है।
तो वो तितली जब तक फाइट नहीं करेगी तब तक वो उड़ना नहीं सीखेगी। तो उसका फाइट ही करना उसको स्ट्रांग। अब सेम अगर वही लाइफ में होता है, जितने सक्सेसफुल होते हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बोलते शिट यार पहले अच्छा था अभी नहीं है। बट जो लोग पैशनेट हैं, सेम बॉडी बिल्डिंग वाला चीज़ अपने काम में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। इससे अगर पॉजिटिविटी की बात करें, पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया की तो बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ इंडिया का एग्जांपल लूँगा। इंडिया को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग जिनसे प्यार करते हैं वो आप है। क्योंकि मैंने तो कभी किसी के मुंह से कुछ बुरा नहीं सुना है, ठीक है ना। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में पड़ते रहता है, नहीं तो काम है। अगर कोई बुरा बोलता भी है ना, वही क्वेश्चन था कि किसी दिन आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ बुरा बोला हो, या आपने कोई फोटो वीडियो डाला और कभी कोई खराब कमेंट रीड की और आपने कैसे पॉजिटिव, आपका माइंडसेट कैसा रहता है? नहीं, एक तो ये चीज़, अगर कोई कुछ बुरा बोलता है तो या तो वो मुझसे कभी मिला नहीं है, कभी उससे मेरी बात नहीं हुई है, मतलब यही हुआ है। या तो ये है कि एक दूसरे टाइप के लोग हैं कि देखते हैं कि यार ये तो साला कैसा, कहाँ से गांव देहात से आके इसको ये नहीं करने आता, उसको वो नहीं करने आता, इसको ये सब चीज़ें कैसी मिल रही है, ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलना चाहिए। तो वो जेलस के भाव से वो चिढ़ते हैं, जलते हैं या भला बुरा बोलते हैं। मेरा किसी से कुछ भी वो नहीं रहता, वो अपने आप से, मतलब अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने लाइफ में ना, तो अपना फ्रस्ट्रेशन वो मुझे देख के वो होते हैं कि यार ये तो वैसा आदमी है डैश डैश, ये कैसे इतना मतलब ये कर रहा है, इतने क्लाइंट हो रहे हैं, इतने लोग इसको यहाँ पूछ रहे हैं, इतने मान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेल है। या दूसरे लोग वो हैं जो मुझसे कभी मिले नहीं हैं, अगर जो लोग मुझसे मिले हैं, मुझसे बात की है, फिर वो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। तो बाकी तो ठीक है, फिर भी लोग जब कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं तो मैं भी क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, बोलता भैया ठीक है आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी, चाहिए ही नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑडियो प्ले कर लेता हूँ जिसमें मोटिवेशनल, जिसमें बहुत सारे लोग हैं महारथी लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो सब सुनता रहता हूँ। जब वो सुनता हूँ तो फिर मेरे अंदर से और निकलता है, तो मैं भी बोलता हूँ ये ऐसा वो वैसा, तो वही चीज़ माइंड में चलता है। बट अगर कुछ नेगेटिव हो गया और वो चीज़ दिमाग में है, तो फिर दिमाग क्या करता है ना, जैसे हम लोग वो देखते हैं ना ब्रांच पेड़ का, एक इधर से निकलता है, उसमें जुड़ के दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, फिर चौथा निकलता है, फिर ऐसे निकलता है, फिर ऐसे निकलता है, पूरा नेगेटिव एकदम पेड़ बन जाता है। तो हाँ, तो पूरा दिमाग फिर जब अपना सर हिलाओ, जब पेड़ हिलता है तो पता चलता है यार तो सारा ये मेरे पत्ते है ही नहीं, ये तो कुछ और है, इसको हिलाओ और गिराओ, ये चिड़िया की शिट है। तो फिर हिला के कभी कभी गिराना पड़ता है, फिर से जिस जोन में मैं रहना चाहता हूँ उसमें रहता हूँ और उसको पसंद करता हूँ। मेरे से जो कुछ होता है मैं सब कुछ करता हूँ। अगर मेरे से कभी कुछ गलती होता है तो मैं एक बार टटोल लेता हूँ, पूछ लेता हूँ भैया कोई बात का कुछ ये नहीं लगा, नहीं ठीक है, तब ठीक है। वो रियल में हम्बल रहना, और बोलते ना एक ट्रेंड भी बन गया हम्बल रहना, तो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ऐसा हम्बल बनते, बट रियल लाइफ में मिलते तो बहुत गंदे निकलते एकदम। मेरे साथ हुआ है बहुत बार, बट सही है। इसमें आपका तो बहुत अलग केस है, बहुत आपके बारे में तो कभी कुछ बुरा सुना भी नहीं है, तो आपको हम्बल बनने की जरूरत नहीं है, आदमी देख के पहचान जाता है। बट कुछ लोग होते हैं, मतलब ये ट्रेंड बन गया आजकल कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, लाइक 10 जन की बुरा बोल देंगे बट एंड में बोलेंगे कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा। तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे हम लोग ने सर्केडियन रिदम की बात की पहले, फिर आपने मुझे आज वो प्लास्टिक की पानी की बोतल की स्टोरी बोले थे कि आप उसमें से भी अवॉइड करते हो प्लास्टिक की बोतल में से पानी पीना। नेचुरली एनहांस करने की बात आए बॉडी को, इसमें मैं कोई सप्लीमेंट, फूड आइटम, कॉफी, कुछ भी हो गया, कुछ नहीं बात कर रहा। अगर कोई बंदा अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने आप को नेचुरली एनहांस कर सके, यू नो, टू अनलॉक हिज फुल पोटेंशियल, तो ऐसी कौन सी चीजें होगी आपके हिसाब से? जैसे एक तो सर्केडियन रिदम सबसे बेस्ट है, सुबह टाइम पे जल्दी सूरज के साथ। अभी तो बारिश का टाइम है, बट एक टाइम है जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको उसी तरीके से सेट कर लो। yes. लोग मेलेटोनिन की गोली खाते हैं, अब वो पता है जो सनसेट जब होता है ना, जो ऑरेंज लाइट जो दिखता है, ऑरेंज ही बोलेंगे ना उसको, हाँ, ऑरेंज, तो उसमें नेचुरली मेलेटोनिन आपको मिलता है अगर आप उसको शाम को देख लो तो। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर उसको देखने के बाद फिर कोई भी स्क्रीन और ये वो आप यूज़ मत करो, ऑटोमेटिकली आपको टाइम पे नींद आ जाएगा। 10 बजे आप सो जाओगे, 12 बजे आप डीप स्लीप में रहोगे। बट क्या करते हैं हम लोग तो 12 बजे तक स्क्रीन देखते रहते हैं, मैं खुद। और उसके बाद फिर जब आता है 2 बजे नींद आता है, उसमें भी सही से नींद नहीं आता है, इधर उधर ये सब जो मोबाइल में देखा हुआ है वो दिमाग में चलता रहता है। फिर सुबह हो गया, फिर सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल ही गड़बड़ है।
तो अगर आप अपने आप को बॉडी बिल्डिंग बोलते हो, फिटनेस एक्सपर्ट बोलते हो, या फिटनेस के आइडल हो, ये हो, तो सबसे पहले तो आपको जो है मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं फिटनेस की वो फॉलो करनी चाहिए, और वो है फिर मैंने भी CR। पर्सनली बहुत ज़्यादा नोटिस किया। लाइक मैं 4 बजे सो के 12 बजे उठता था। आप देखो सुबह सुबह उठो। हाँ नहीं, मैंने लाइक लास्ट 5 महीने मैंने ये पूरा एक शेड्यूल बना के फॉलो किया। रात को लाइक 45 मिनट से 1 आवर तो एकदम ही अंधेरे में रहने का, और बहुत स्ट्रिक्टली किया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखा। अब कोई पेपर वाला मैं नहीं बोलूँगा कि पहले रिपोर्ट निकाली थी अभी ऐसा रिपोर्ट आया ये वो, बट पर्सनली अपने को अंदर से जो फील होता है, जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो अलर्ट होते हैं जो ज़्यादा, वो मुझे बहुत ज़्यादा देखने मिला है। तो एक वो है। सो यही बात था, नेचुरली एनहांस करने वाली। और बहुत सारी चीज़ है, सप्लीमेंट से ज़्यादा फूड पे डिपेंड रहो। हर फूड का अपना बेनिफिट है, हर फूड का जितने आपके प्लेट्स हैं ना, उसमें जितने कलर आप डाल सकते हो उतने डालो। अब अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा अमेरिकन को जब फॉलो करते हैं तो फिर फाइबर में अपने को क्या मिलता है, ब्रोकली हो गया और एस्परगस हो गया। यस, अब देखो उनके पास ना पालक है, उनके पास ना बोड़ा है, उनके पास ना बैगन है, उनके पास ना परवल है। अपने पास इतने सारे वेजिटेबल्स है ना, इतने सारे। अभी ये बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पे अरुई के पत्ते का पकौड़ी मम्मी बनाती थी, अभी तो नहीं खाने को मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो अपना बनाया हुआ है ना, अपना कल्चर इतना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, इतनी अच्छी तरीके से, अगर जैसे हम लोग उसको ही सिर्फ फॉलो करें ना, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। यस, बट ना आज के डेट में कोई कटहल खाता है ना, कोहड़ा खाता है, कुछ नहीं खाया, या क्या वो करेंगे, ब्रोकली और कुछ नहीं। avocado। अब देखो हम लोगों को कुछ होता था, पता नहीं आपका तो मालूम नहीं, मम्मी दूध में चोट लग गया, हल्दी, दूध में हल्दी देसी घी डाल के देती हैं। टर्मरिक सबसे हमेशा। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी हाँ। अब अमेरिकन वही करते हैं, लाटे मिल्क। क्या है लाटे मिल्क? वही दूध में हल्दी डाल के देते हैं, टर्मरिक लाटे। टर्मरिक लाटे। लोग स्टारबक्स जाके भी वो खरीदते जो हैं। चीज हम लोग करते थे वो हमसे बंद करवा के और फिर से वो घुमा के अपने को देते हैं कि ये करो। अब आप देखे होगे मैं खा रहा था तो मैं हाथ से खा रहा था। हाँ, यस 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 यस। हाथ अपना क्लीन कर लो अच्छे से। जब आप हाथ से खाते हो ना, चाट के खाते हो ना, और ज़्यादा सलाइवा बनता है। चम्मच से एक बार खा के देखो, फिर हाथ से खा के देखो, और ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ज़्यादा आपका गट हेल्थ जो है ना इम्प्रूव होता है। तो जितना भी अपना कल्चर रहा है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बट हम लोग उसको तोड़ के फिर वो घुमा के अभी देते हैं। जो मार्केट किया गया है हमारे घी इतना बेनिफिशियल होता है, हाँ। इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, बेड टाइम पे आप ले लो घर का बना हुआ देसी घी। साइंटिफिकली बात करोगे तो उसमें आपको ट्रेप्टोफिन मिल जाएगा, जो कि आपका सेरोटोनिन जो है अच्छे से रिलीज करेगा। काम आराम से सोओगे, काम रहोगे, आपका गट हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अपने कल्चर में ही इतना कुछ था जो कि वो बंद करा के फिर से अपने को उसको घी बोल के वो देंगे। मार्केट किया गया बेसिकली। अब अपना योगा था, अब उनका वो आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, सब कुछ गोल घुमा गया हमारे। हिंदू लोग ओम करते थे, मुस्लिम लोग अल्लाह अकबर करते थे। तो वो क्या है, जो अपना पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है ना, उसको रिलैक्स देने के लिए, करने के लिए। तो जो चीज़ है जो अपने वेद पुराण और ये सब चीज़ें में जो बनी है ना, अगर उसको ही सही से फॉलो करेंगे तो कोई अपने को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा। बात वही है, मतलब अमेरिकन्स का वही आदत है कि वो उनके पास जो फूड प्रोड्यूस अब होते हैं हम वो लोग ज़्यादा का मार्केट इतना बड़ा वो था यूनिवर्सिटी नालंदा, हिस्ट्री पता है? नहीं। जला दिया गया था पूरा। उसमें इतने सारा अपना ग्रंथ रिसर्च किया हुआ, ये वेद पुराण क्या 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 चीज़ें थी, सब के सब जला दिया गया। अभी हमारा ही चीज़ हमें लाके देते हैं। अब देखोगे तो मतलब नासा तो गया, जब गया चंद्रमा पे, बट अब हनुमान चालीसा कब का है? अब मुझे तो लगता है कि मतलब चांद पे जाने के पहले से है। तो उसमें देखोगे, उसमें ही पहले बताया है, हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो उसमें ही मतलब धरती से आसमान की वो बताया हुआ है, मतलब सूरज से लेके और इतना बीच में कोई लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें वो चीज़ दिया गया है। और वहाँ से मतलब बजरंगबली उसका पहले से ही, और सेम वही अभी उतना
आता है। हाँ बराबर। आधी अधूरी जानकारी है बट मैंने सुना है तो मुझे सुन के नहीं बड़ा वो लाइन है, proud बराबर feel होता बराबर है। बराबर बराबर, मैंने सुना था वो। हनुमान चालीसा तो मुझे पूरा याद है। हाँ वो पूरा हनुमान चालीसा बोलना पड़ेगा तब जाके। कोई नहीं, वो बोल रहा ना पूरा बोलना पड़ेगा हाँ तब जाके पूरा याद पढ़ना आएगा। पड़ेगा। वो ये मतलब अमेरिकन्स ने उनके पास जो ज्यादा ग्रो हो रहा था वो मार्केट किया, अब जाके जब सीबम भी डालने लगा कि वो घी खाने लगा तो वापस घी भी हमारे पास आ गया घूम घूम के। तो हम लोग बाहर वालों का देखते हैं जबकि हमारे पास पहले से अवेलेबल है चीजें। कृष्ण जी जो है बताओ घी ग्वाला ही थे ना, वही खिलाते थे वही पिलाते थे। ट्रेप्टोफेन। स्टीरॉइड्स की अगर बात करें हाँ तो आप तो कंप्लीटली, आपका मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका माइंडसेट पता चल गया कि आपको एक्चुअली यूज करना पसंद नहीं है, ठीक है, और आप ना ही उसे प्रमोट करते हो। बट अगेन जब आप इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह का कोई भी मीम देखते हो या से लोग ट्रेंड को तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि कोई ट्रेंड वाले आप वीडियोस देखना, कभी भी कमेंट सेक्शन में देखना ये वो, तो कैसा लगता है? सबसे ज़्यादा मतलब कार्डियो टॉक्सिस बोल लो, लीवर टॉक्सिस बोल दो, किडनी टॉक्सिस बोल दो, सबसे ज़्यादा है वो। तो जो लोग यूज़ करते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो तो देख रहे हैं, उनको पता है 4 हफ्ते से ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आप गैप दे के जैसे भी वो करके, अब लास्ट में तो अगर अपने क्लाइंट्स को या मैं खुद यूज़ करता हूँ तो लास्ट के जो हफ्ते रहते हैं उसी टाइम पे या फिर शो के काफ़ी टाइम पहले। उसके बिना हो सकता है ऑब्वियसली प्रेप। ऑब्वियसली अभी जो नए नए लड़के रहते हैं जो मतलब करके आते हैं बट उनका मुझे लगता नहीं कि उनको ज़रूरत है, नहीं कराता, नहीं देता, ऐसे ही कर लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ भाई तुम नेचुरली शो भी खेलोगे तो भी जीत जाओगे, बट वो मानते नहीं, मुझे करना है। तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि मैं जितना उनको रोक सकूँ, जितना उनको बचा सकूँ, जितना उनको कंट्रोल कर सकूँ उतना करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है आज 200-250 लोग हैं, अगर एक भी किसी को कुछ होगा सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री देखो, मैं बोलता था ना ये ऐसा ऐसा करता था, मिल जाएगा तो मेरी फटी पड़ी रहती है। हमेशा उनका ब्लड वर्क कराता हूँ, हमेशा उनको बोलता भाई नहीं खेलना है। दिल्ली में जितने लोग मेरे खेले, मैं किसी को नहीं खिला रहा हूँ अभी, कोई नहीं खेल रहा है। रिकवरी क्योंकि अच्छा चीज़ नहीं है, सालों साल आप यूज़ कर रहे हो, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब भी आप डालोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको, आपका ब्लड वर्क जो है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, तो कम से कम समय तो दे दो रिकवर होने को। अभी मुझे ही था, मुझे खेलना चाहिए था, मैं नहीं खेला, मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं बोला नॉर्मल आ जाएगा तब खेलूँगा। नहीं तो लोगों को क्या है, लोग तो बस कमेंट कर देंगे गॉन टू सून, मेरे घर वाले तो रोएंगे ना। मैं अपना समय लूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ, हेल्थ बॉडी तो इम्प्रूव कर ही लूँगा। जिनकी जिनकी डेथ हो रही है, किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, जो लास्ट 4 साल में जितने भी लॉस हुए हैं बॉडी बिल्डिंग में, जितने भी बड़े बड़े आइकन्स के, वो ऑलरेडी हमसे काफी ज्यादा आगे थे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर भी उनके साथ अगर ये हुआ तो हमारी इंडस्ट्री में तो किसी के भी इन टर्म्स ऑफ मैडनेस भी, टेक्नोलॉजी प्लस मैडनेस, लाइक उनके जो ब्लड वर्क थे, और वो अब देखो मैं तो किसी को पर्सनली जानता नहीं, कई सारे लोगों का हुआ जिनके बारे में मुझे जानने का मौका भी मिला। तो मुझे पता चला कि मतलब 3 साल से ब्लड वर्क नहीं किया है, 4 साल से नहीं किया है, ओके, तब से कंटिन्यू थे। देखो बॉडी क्या है ना, एक दिन में गिव अप नहीं करती है। बॉडी को हम लोग हर रोज टॉर्चर करते हैं, हर रोज उसको बोलते हैं और तुमको तड़पाना है और झिलाना है और वो करना है। बॉडी सिम्टम भी देती है, बॉडी सिग्नल भी देती है। किसी का सांस फूल रहा है तो भाई कुछ तुम्हारे सिस्टम में गड़बड़ी है। जैसे अपने गाड़ी में अगर आवाज़ आने लगता है ना तो हम लोग जाके तुरंत मैकेनिक के पास पहुंचते हैं कि भैया देखो क्यों आवाज़ कर रहा है। बट बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है, अरे कुछ नहीं यार छोड़ो, वो तो ऐसा मेरा हमेशा है। मतलब लोग उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, बोलते हैं यार ये तो मुझे होता ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरा तो जो है वो लिपिड प्रोफाइल तो ऐसे ही रहता है, अब भाई लूँगा तो वो रहेगा, अरे चल जाएगा। हाँ, तो जब ग्रांटेड लेते हैं ना चीज़ों को, तब वो डेंजर जोन में जाते जाते हैं। और कुछ ऑर्गन तो अपने ऐसे होते हैं ना कि गद्दार होते हैं, जिसमें से किडनी आपका क्या है ना, कभी आपको सिग्नल देगा ही नहीं, कभी आपको बोलेगा ही नहीं कि मतलब मुझे कोई तकलीफ है।
किडनी अगर आपका 90% वर्क कर रहा है, 10% करना बंद कर दिया, कुछ नहीं बताएगा आपको। 70% पे आ गया, कुछ नहीं बताएगा, कोई सिग्नल नहीं। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 40% पे आ गया, सिर्फ 40% वर्क कर रहा है, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, ना कोई पेन, ना कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको क्या लगेगा, सूसू कर रहे हो, उसमें बस झाग ज़्यादा बनेगा, ठीक है। एक किडनी पूरी तरीके से अगर चला भी गया, हल्का फुल्का में भी कुछ ऐसा समझ में आए, अदरवाइज कुछ इतना वो नहीं होता। अब क्या करता है, जब 15% 20% पे जब वो आता है ना, तब आपको डायरेक्ट गड्ढे में डालता है, तब आपको पता चलता है कि आपके साथ कुछ परेशानी हुआ है। तो अभी इस केस में आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता है आप ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो चीज़ आपको नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना 3-3 महीने में अपना ब्लड वर्क कराओ और हेल्थ को लेके कंसर्न कर रहो, खास करके किडनी को। जो आपका रीनल फंक्शन टेस्ट है, जो आपका GFR है, ये 2 चीज़ें तो आप करा ही कराओ। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे आ रहा है तो नॉर्मल डॉक्टर को या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ और फिर उसको सही करो, क्योंकि एक बार अगर आपका GFR लेवल आ गया बहुत ज़्यादा नीचे, फिर रिवर्सेबल नहीं होता, फिर डायलिसिस पे, उसके बाद फिर या ट्रांसप्लांट कराओ या कहानी ख़त्म। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरॉयड यूज से होता है। किसी किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है, लाइफस्टाइल, किसी का शुगर बढ़ जाता है, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक फंक्शन डिस्टर्ब होता है ना, तो दूसरे से भी होता है, तीसरे से भी होता है, तो बहुत सारा उसमें पैरामीटर है। बट मैं प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर उनको पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, 3 महीने में ब्लड वर्क के ऊपर भी खर्चा कर दो, क्या जाता है। मेक सेंस है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए। अरे जब जेब खाली रहती है तो आदमी भूखे परेशान रहता है, उसको खाने को पैसे चाहिए, वो क्या है तब दूसरा, कहाँ सपना देखेगा। चद्दर के हिसाब से अपना पैर फैलाना चाहिए। तो कभी भूखे रहे हो? हाँ, मैं लाइफ में नहीं था। नहीं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए कभी? बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टार्ट में बहुत था, बट अगेन वही बोल रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इतनी ज्यादा नेगेटिविटी देखी इस चीज के बारे में। कंट्रोवर्सी की बात नहीं करूंगा, ड्रग यूज को लेके वो देख के मुझे नहीं, मुझे ये बताओ, कभी भूखे रहे हो? भूखे खाने के भूखे या किसी ड्रीम के? नहीं, खाने के, मैं जस्ट अभी तो फिजिकल भूख की बात कर रहा हूँ, मतलब फिजिकल वो वाला भूख नहीं, पेट भरने वाला भूख। कभी नहीं। वो तो अच्छा है, ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए। तो नहीं, ऐसा मौका कभी मिला नहीं। मतलब जब मतलब एक पर्पसली भूखा रहना वो अलग चीज़ है। मतलब आपके पास पैसे हैं, बट आप क्या है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए भूखे हो, मतलब बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, वेट ड्रॉप करने के लिए, वो अलग चीज़ होता है। मजबूरी की बट बात है। मजबूरी में भूखे, जब आपके पास पैसे ही ना हो खाने को, पेट ना अंदर से ऐसे निचोड़ता है ऐसे, उसमें फिर ये लगता है ना, पानी पी लो, पानी पी लो, तो वो होगा, वो पानी पीने का भी मन नहीं करता है। मन करता है कुछ भी, मतलब कहीं से भी कुछ मिल जाए बस खा लो। और फिर जो फील होता है ना, वो मतलब वो पूछो मत। तो वो जितने satisfaction जितने नहीं जितने समझ जो ये पाएंगे। डायलॉग रहते हैं ना, ओ जब जेब खाली हो तभी सपने देखने चाहिए, जब भरे तो फुलफिल कर लो। जब जेब खाली हो, पेट खाली हो ना, तो पेट अंदर से बहुत मरोड़ता है, बोलता है दोस्त इसको कुछ दो, दिमाग काम ही नहीं करता है। बट जब गोल के लिए आप भूखे रहते हो, तो वो तो ठीक है, आपके दिमाग में डाला हुआ है कि भाई अगर आज मैं तपस्या कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। बट उस समय तो ये रहता है, नहीं मुझे बस खाना चाहिए वैसा। तो थैंक यू भगवान फॉर एवरीथिंग। और मैं अब, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये होने लगा है कि मैं अब अपने आप को उस लेवल पे लेके जाऊं कि मैं लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकूं और उनको मौका दे सकूं। जो भी मेरा भगवान ने मुझे स्किल दिया है, जो भी जज्बा दिया है, उस बेस पे मैं और लोगों को एक तो एग्जांपल सेट कर सकूं कि भाई तुम लोग भी वो चीज़ कर सकते हो। और दूसरा ये कि अपने हुनर, अपने नॉलेज, अपने दिमाग के जरिए अगर दूसरे लोगों को प्लेटफॉर्म में दे दूं अर्निंग करने के लिए, तो मुझे अच्छा फील होगा। बट अभी अगर 2023 में आपने जो स्टोरी बोली वो 2012-13 की बोली, क्या? तभी का वक्त अलग था। आपकी जो पर्सनल स्टोरी है वो नहीं, स्ट्रगल वो और पहले की है। जब आप आरओ में काम करते थे वो तब कब वो तो यार उस समय तो 5,000 सैलरी, 5,000 मतलब बहुत होता है। ठीक है, तो वो अलग पहले वक्त था भी बहुत। ऐसा था कि मतलब जब मतलब कमाने के लिए, मतलब 8 साल 10 साल का था तब की बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा रहता था खाने को नहीं है, मम्मी ऐसे वैसे करके
नमक रोटी खाते थे, उसमें सरसों का तेल लगा के ऐसे पुल्ली बना के, बड़ा टेस्टी लगता था। उसको भी अभी भी याद करता हूँ, सलाइवा बन जाता है एकदम अलग, मज़ा आता तो है। जब भी आप compete करना आपने स्टार्ट किया था, लेट्स से 2014 में, तो उसके एक साल पहले 2013 में आपकी क्या सैलरी होती थी? कि आपने प्रेप में आपने कितना पैसा अपने अपने हिसाब से डाला मेहनत कर करके? नहीं तो उसके लिए तो मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, दिमाग दिया उन्होंने मुझे जिसका मैं इस्तेमाल करता था, और उसको इस्तेमाल करने की वजह से ही मैं कॉम्पीट नहीं किया ना 2013 में ना 2012 में। नहीं तो जितना जो लोग अभी क्या करते हैं ना, जो उनका सेविंग है वो तोड़ के वो कॉम्पीट करने चले जाते हैं, क्या मिलता है कुछ नहीं। मैं सब कुछ कैलकुलेट करता था कि अगर मैं अभी खेलूँगा तो मेरे पास जो पैसे हैं वो चले जाएंगे, मुझे घर का किराया देना है, मुझे ये करना है। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खेलूँगा। पैसे सेव करता था, अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया। आज भी लोगों को वही बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं यार सर अपना ट्रेनिंग का फीस थोड़ा कम करो, मैं बोला मैं तुमको फ्री में भी ट्रेनिंग दे दूंगा, बट तुम खाओगे कहाँ से? तुमको ब्लड टेस्ट दे दूंगा 6,000 7,000 का, वो भी नहीं कर पाओगे। तो बॉडी बिल्डिंग कोई भी कर सकता है, बट बॉडी बिल्डिंग का एक जो टर्म्स है ना, बॉडी बिल्डिंग में एक्सपेंस चाहिए, ऑल इन होना पड़ता है। ऑल इन का मतलब फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली। आप जो है मेंटली बोल रहे हो चलो ठीक है, बट पैसे चाहिए ना खाने के लिए, तो आपके पास है ही नहीं, ब्लड टेस्ट कराने के लिए, नॉर्मल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। तो जब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने 2011 में 12 में भी खेल सकता था, नहीं खेला। 3 साल मैंने बोला कि नहीं और अभी पैसे सेव करता हूँ और अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाता हूँ। मैं अच्छा उस टाइम पे जॉब कर रहा था, वो जॉब मैंने छोड़ दिया, जॉब छोड़ के सप्लीमेंट सेल करना चालू किया, जिम जाके बेचता था। भाई ये है ले लो, लोग लेते थे, उस पर किसी 100 रुपया बच जाता था, 200 रुपया बच जाता था। हर जिम जाके करता था। फिर मेरा सेट हो गया, सर्कल बन गया, सब कुछ हो गया। फिर अपने एजुकेशन पे पैसे डाले मैंने। मैं चाहता तो उस समय वो 50,000 जो मैंने मास्टर ट्रेनर के लिए मैंने दिया था, उससे मैं सामान ले आके और अपना सब करके प्रेप करता, कंपटीशन करता। तो वो मेरे काम नहीं आता। मैंने जो वो मास्टर ट्रेनिंग किया, मैंने जो पर्सनल ट्रेनिंग किया, मैंने जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया, उससे मुझे नॉलेज आया। उस नॉलेज से मैं दूसरे को ट्रेन करता था, तो उससे मुझे पैसे मिलती थी। एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन गया, मेरा एक्सपीरियंस मुझे हो गया, सब कुछ हो गया। फिर मैं बोला कि अब तो मैं जो है साल भर बैठ के भी खाऊंगा तो भी मेरे पास इनफ पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने 14 में कॉम्पीट किया, 15 में मैं गया फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल खेलने, अपना पैसा लगा के, एक्स्ट्रा पैसा पे करके। कोई मुझे देने थोड़ी ना आता था, कोई किसी को भी देने नहीं आएगा, आपको खुद से करना पड़ता है। आपका सपना है, आपको मेहनत करो, आप फुलफिल करो। मांगोगे आर करोगे, उससे कुछ थोड़ी ना होगा। और अभी अगर स्टीरॉइड्स, पेप्टाइड्स, ब्लड वर्क भी इनफैक्ट बोलूंगा, क्योंकि अगर नेचुरली कर रहे तो आई डोंट थिंक ब्लड वर्क का इतना जरूरी नहीं, जरूरी है, उसमें भी जरूरी है। अरे क्यों नहीं जरूरी है? आपको बताया है ना, लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आप जा रहे हो, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। सर्वाइवल मोड में जब जाते थे, हाँ प्रेप के टाइम पे। हाँ ओके, तो अगर ब्लड वर्क और नॉर्मल नेचुरल डाइट को कंसीडर करके, हाँ, लेट्स से आपको सप्लीमेंट की तो एक स्पॉन्सरशिप मिल गई, तो सिर्फ नेचुरल डाइट और ब्लड वर्क को गिन के कोई नेचुरल कंपटीशन खेल रहा है तो उसका कितना खर्चा होता है? अभी देखो ये तो लग्जरी वाली चीज हो गई, एक सर्वाइवल वाली होती है। सर्वाइवल में लोग ट्रैवलिंग क्या है, ऑटो पकड़ के भी जाते हैं, बट जब पैसे आ जाते हैं तो फिर महंगी से महंगी कार लेते हैं, फरारी भी लेते हैं, फिर तेल का और इसका उसका टेंशन छोड़ देते हैं। तो आपके ऊपर है, आप नॉर्मल अंडे चिकन खा के भी आप कर सकते हो। नहीं पैसे रहते हैं, लोग वो वाला चिकन लेके आते हैं जो थोड़ा बच जाता है, थोड़ा होता है। बहुत तरीके से लोग अपने आप को पैसे सेव कर करके करते हैं। तो मेरा ये बोलना है, पैसे सेव करने के पीछे मत परेशान रहो, कम खर्चा करने के पीछे मत परेशान रहो। अपना स्किल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना मेहनत करो। ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे परेशान रहो, ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर जो तुम्हारा चीज़ है उसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। खास करके बॉडी बिल्डिंग, ये तो लग्जरी वाला चीज़ है। जब नहीं है तो इधर से जोड़ के उधारी लेके ये करके वो करके मत करो। चाहे नेचुरल कर रहे हो चाहे एनहांस कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा ही लगेगा, टैनिंग का फीस लगेगा ही लगेगा, बोट शॉट लोगे महंगा मिलेगा ही। ये गिनाने वाली बताने वाली चीज़ है ही नहीं, ये स्पोर्ट्स है ही एक्सपेंसिव। नहीं तो फिर 400-500 रुपये का जो नॉर्मल बैट आता है वो ले लो, 100 रुपये का बॉल मिलता है, मारो खेलो, क्रिकेट खेलो। बॉडी बिल्डिंग तो यार महंगा है, चाहे नेचुरल करो चाहे एनहांस करो। और जितना तुम उसमें डालोगे, बॉडी बिल्डिंग करने का मतलब क्या है, 6 टाइम खाओ, आराम से सो, 2 टाइम ट्रेनिंग करो,
तब उस बॉडी बिल्डिंग में तुम बेस्ट कर रहे हो। अब सोचो कोई लड़का है घर पे, अपने माँ बाप उसके कमा रहे हैं, उसकी सिस्टर कमा रही है, और वो घर का बेटा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है दिन भर? कोई घर का काम नहीं करता, नहीं भाई मैं मेरा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो जाएगा, दिन भर 6 मील खाएगा, 2 टाइम जिम जाएगा और सोएगा। बॉडी बिल्डिंग वही है, जितना बॉडी को आराम दो हर तरीके से, मेंटली और फिजिकली, और अच्छे अच्छे फूड दो। एग्जैक्टली। तो आपका घर में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। तो अगर घर में आप कंट्रीब्यूशन करोगे, आप दोगे, तो फिर वो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं यार बॉडी मेरे घर वाले करते हैं क्योंकि मैं घर में कंट्रीब्यूशन करता हूँ, देता हूँ। तो बोलते हैं नहीं, तब वो बोलते हैं नहीं यार बहुत डेडिकेटेड है ये, ऐसा सूखा सूखा खाता है, ऐसा ये करता है वो करता है, और जिम बताओ मन नहीं रहता तो भी जाता है। कितना मेहनत का काम है। अगर मैं नहीं कमाता, मैं नहीं देता, तो साला करता क्या है? दिन भर बैठ के खाता है, जाके जिम करता है, सोता है, घोड़े जैसा घर में पड़ा रहता है, ये बोलते। तो फिर आप बोलोगे मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। नहीं, घर वालों से क्यों सपोर्ट? आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जब उस लायक रहोगे तो आपको हर कोई सपोर्ट करेगा, कोई भी। कितने लोग हैं बोलते अरे यार मुझे कोई प्रमोट नहीं करता, अरे यार मुझे कोई क्यों करेगा जब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। वैल्यू देना चाहिए सामने। हाँ, आप जब खुद से अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो दूसरा कोई क्यों देगा? एग्जैक्टली। हमेशा रॉइड रेज के बारे में सुना था कि स्टीरॉइड लेने से गुस्सा बढ़ जाता है आदमी का, टेम्पर, ब्लड प्रेशर, सब कुछ। और मैंने जितने भी ह्यूज गाइस या जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स, इंडिया के बेस्ट एथलीट्स जिनसे भी मैं मिला हूँ, लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप ही हो, वो हमेशा से मुझे काम और मेंटली स्टेबल मिले हैं। सुने हो ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब जिसके पास कुछ रहता नहीं है ना, वो प्रिटेंड करता है, ऐसे चलेंगे, ऐसे वो करेंगे, दिखाएंगे कि भाई मैं बहुत ये हूँ, बहुत वो हूँ। अगर मतलब अगर आपको कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है, कोई दूसरा बॉडी, कोई आपने अच्छी बॉडी बनाई है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसके लिए थैंकफुल रहो। उसको आप कुछ दे नहीं दोगे। आप अगर 250 किलो का डेडलिफ्ट कर रहे हो, 300-400 किलो का कर रहे हो, तो आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने आप में स्ट्रांग हो। आप उसके लाइफ में कुछ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपको देख के इंस्पायर हो रहा है, आपको थैंक्स बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा, तो उसको बोलो, आप भी उसको थैंक्स बोलो। तो फिर क्या होगा कि वो पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। नहीं तो फिर क्या रहेगा, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, हम तो ऐसे हो, तो फिर उसमें फिर बाद में वो नहीं कुछ बोलेगा, फिर बाद में वो टेढ़ा ही बोलेगा, बोले ऐसा है ऐसा है। तो अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो थैंकफुल रहो। मोस्टली लोग नहीं रहते हैं। करंट फेवरेट एथलीट इंडिया में इन बॉडी बिल्डिंग आपका? आपके कोई भी स्टूडेंट हो सकता है या आपका कोई भी कंपेटिटर हो सकता है, जो आपको लगता है कि सबसे जल्दी में जल्दी ओलंपिया जाएगा, प्रो शो जीत के ओलंपिया के स्टेज पे जाएगा? बॉडी बिल्डिंग में है सुनीत भाई। ओके। उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक में कोई भी नाम? क्लासिक फिजिक में है, प्रो नहीं बने हैं बहुत तगड़े, मेरे टीम के हैं, आनंद यादव। ओके। आपको वीडियो दे दूंगा, लगा देना जरा, दिखा हाँ देना। हाँ लगा दूंगा इंस्टाग्राम हैंडल के साथ, और इस बार देख भी लेंगे लोग। ओके। मुंबई शो आपको कब देखेंगे नेक्स्ट? 24 में। 24 मुंबई, दिल्ली स्टेज पे। ऑल राइट, सही रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन या जो मैंने खुद से बनाया हुआ है, बोलिए। ठीक है? ये क्या कोई लिख के दिया था क्या? नहीं, मैंने खुद ये से भी खुद से ही बनाया था ना? सब कुछ पूरा मैंने सब रेफरेंस नोट्स लिखे थे, सब जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, क्वेश्चन में कुछ बाहर करके नहीं आता। आप मेंस फिजिक के करंटली दी बेस्ट एथलीट हो मेरे लिए, दुनिया के लिए। सबके अपने अपने सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, ठीक है ना? मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। थैंक यू सो मच। कल उठ के कोई शो होता है जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन मेंस फिजिक कैटेगरी, और आप जज हो, तो अगर ये पार्टिसिपेंट्स हो गए तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम? आप नहीं भी बोलते तो भी मैं वही बोलता। ऋतिक, मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्लेसिंग बताओगे मुझे, ठीक है ना? ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल एंड करण सिंह ग्रोवर, सबकी फोटोज मैं लगा दूंगा। इन सबकी पीक फिजिक इनके थ्रू आउट द करियर में जो रही है, उसको कंसिडर करके आपके हिसाब से प्लेसिंग क्या आएगी? देखो क्या बोलते हैं, फैन जो है ना, भक्त जो होता है वो अंधे होते हैं। मैं किसी भी हीरो को फॉलो नहीं करता, ऋतिक को फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और सच में वो ग्रीक गॉड है, अलग ही लेवल है। तो फर्स्ट पे ऋतिक ले लो, सेकंड पे विद्युत जामवाल ले लो, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा टाइगर श्रॉफ को, और
करण सिंह ग्रोवर एंड जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम के पास मास है, उनके पास कंडीशनिंग है, तो जॉन इब्राहिम को दे दो 5th प्लेस उनका। चारों लोग मतलब टॉप 5 में हैं। ऑलराइट, दैट्स इट। सही रहा ये पॉडकास्ट। थैंक यू। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक यहाँ तक देखी हो एंड तक, तो प्लीज़ लाइक करना। देखो भाई, जो लोग मेहनत करते हैं उनको क्या चाहिए होता है? अप्रिसिएशन। तो भैया मेहनत कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन कैसे करोगे आप? कैसे उनको अप्रिशिएट करोगे? सब्सक्राइब का बटन होता है, फॉलो का बटन होता है, उसको जस्ट दबा दोगे तो वो अप्रिशिएट होंगे और मोटिवेट होंगे, तो और ज़्यादा वो ऐसे काम करेंगे। श्योर। सब अपना छोड़ छाड़ के आए हैं, इतना इतना सेटअप लगाए हैं, सब कुछ किए, तो उनके मेहनत को अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच। और इन्होंने भी बाकी अपना कुछ valuable time भूल चूक हुई होगी तो हाथ जोड़ के माफ़ी। अरे नहीं, इन्होंने भी अपना सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दी, जो कि है टाइम। तो आज हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन साथ में ही गए, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। चलो, थैंक यू। यस।